दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम की कमी यदि हमारे शरीर में होती है तो उसके क्या क्या लक्षण हमारे शरीर में देखने को हमें मिलते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा कि यदि कोई व्यक्ति कैल्शियम की टैबलेट खाता है यानी कि कैल्शियम की गोलियां खाता है तो फिर उनके क्या बुरे प्रभाव हमारी बॉडी पर पड़ते हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हमारी बॉडी पर पड़ते हैं और उसके कारण हमें कितनी ज़्यादा परेशानी हो सकती है यदि हम कैल्शियम जो जितना ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, यानी कि पर डे जितना कैल्शियम हमें ज़रूरी है, यदि हम उससे ज़्यादा कैल्शियम खाते हैं तो हमें क्या बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। आज मैं इनके बारे में आपसे बात करूंगा। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा होम्योपैथी की ऐसी दवा के बारे में जिसका उपयोग आप कर सकते हैं कैल्शियम के लेवल को नॉर्मल बनाए रखने में और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए, और इस दवा के हमेशा 100% रिजल्ट मिलते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कैल्शियम यदि कोई व्यक्ति 1000 मिलीग्राम से ज्यादा पर डे खाता है, यानी कि कई बार ऐसी कंडीशंस आती हैं कि लोगों को ज़्यादा कैल्शियम की टैबलेट खा लेते हैं या फिर उनको डॉक्टर्स ही प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो फिर उस कंडीशन में उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है, यानी कि कब्ज की समस्या हो जाती है, और स्टमक अपसेट रहने लगता है, यानी कि पेट उनका बड़ा खराब रहने लगता है, ब्लोटिंग होने लगती है, नौशिया होने लगता है, यानी कि पेट फूलने लगता है। ब्लोटिंग से मतलब है, नौशिया का मतलब है कि उल्टी आने की इच्छा होने लगती है, मतली जिसे कहा जाता है, मतली आने लगती है, उल्टी हो जाती है, बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा गैसियस ट्रबल्स होने लगती हैं, हाइपर एसिडिटी की कई लोगों को शिकायत हो जाती है, यहाँ पूरे ईसोफेगस में बहुत ज़्यादा जलन पड़ने लगती है, कमजोरी आने लगती है, थकान आने लगती है, इसके साथ ही वजन कम होने लगता है, भूख बिल्कुल कम हो जाती है, लगभग खत्म हो जाती है उनकी भूख। उसके दो रीज़न होते हैं, एक तो वो हाइपर कैल्शियम उनकी बॉडी में जा रहा है, दूसरी बात उनका स्टमक भी अपसेट है, तो फिर ओवरऑल एसिडिटी भी उनको डेवलप हो रही है, तो फिर ओवरऑल उनकी भूख कम होने लगती है, वजन कम होने लगता है, प्यास उनकी बढ़ जाती है, बाथरूम उनको बार बार जाना पड़ता है, हाथ पैरों में दर्द रहने लगता है, मसल्स में दर्द रहने लगता है, बहुत ज्यादा जोड़ों में तकलीफ होने लगती है, हड्डियों में तकलीफ होने लगती है, बहुत समस्याएं इसके साथ होने लगती हैं। इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों में कैल्शियम जरूरत से ज्यादा पहुंचता है, तो जितना अवशोषण हड्डियों को करना है ब्लड में से उतना तो वो कर लेती हैं, उसके बाद जो कैल्शियम बचता है वो सीधा किडनी में पहुंचता है और किडनी के माध्यम से फिर यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि जिन लोगों में एक्सेसिव कैल्शियम खाने की आदत हो जाती है या जिनके शरीर में जरूरत से ज्यादा कैल्शियम पहुंचता है, उन लोगों को बार बार किडनी की पथरी होने की शिकायत हो जाती है, फिर वो उससे पीड़ित होने लगते हैं, फिर निकलवा लेते हैं, फिर सर्जरी करवा लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ फिर उनको वही पथरी डेवलप हो जाती है। तो जिन लोगों में कैल्शियम ज्यादा खाते हैं तो फिर उन लोगों को बार बार रीनल स्टोन यानी कि किडनी की पथरी होने की शिकायत होती है। इसके अलावा दोस्तों यदि कोई पुरुष बहुत ज्यादा कैल्शियम की टैबलेट खाता है या कैल्शियम की गोलियां खाता है तो फिर उसको प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा महिलाओं में इसके कारण स्तन कैंसर होने लगता है, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर होने लगता है, और इसके साथ साथ ही महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में 1000 मिलीग्राम से ज्यादा यदि कैल्शियम पर डे यानी कि हर दिन लिया जाता है तो फिर उस स्थिति में उनके हार्ट के प्रॉब्लम्स होने की संभावना यानी कि दिल की बीमारियां बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है और उनके मरने का जो खतरा होता है वो 20% तक बढ़ जाता है। तो दोस्तों यही सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कैल्शियम जरूरत से ज्यादा लेने पर हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। हालांकि एलोपैथी में जो कैल्शियम की टैबलेट दी जाती है उनको कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो 500 mg की रहती है, यानी कि 500 मिलीग्राम की तो टैबलेट वो है ही, तो उससे थोड़ा सा बाकी हमारे जो खाने से माध्यम से हमारा जो कैल्शियम पहुंच रहा है वो भी ऐड हो जाएगा, तो फिर वो हो सकता है कि आपको एक्सेसिव कैल्शियम आपकी बॉडी में पहुंचने लगे। इसलिए होम्योपैथी में कैल्शियम को शरीर में पहुंचाने की बहुत अच्छी दवाइयां उपलब्ध हैं। ये 2 दवाइयां हैं जिनका बहुत ज्यादा यूज होम्योपैथी में किया जाता है, खास तौर से एज ए कैल्शियम सप्लीमेंट, यानी कि कैल्शियम को जरूरी मात्रा में जितनी हमारी शरीर की जरूरत है उतनी मात्रा में पहुंचाने वाली एक दवा के रूप में इन दवाओं का इस्तेमाल लगभग सभी होम्योपैथ करते हैं। दोस्तों ये जो 2 दवाएं होती हैं ये होती हैं कैलकेरिया फॉस और दूसरी होती है कैलकेरिया कार्ब। इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो एलोपैथी में दिया जाता है, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, इन दोनों की ही एलोपैथी में टैबलेट दी जाती है
और यही दवाइयां होम्योपैथी में पोटेंसी के फॉर्म में दी जाती हैं। तो दोस्तों कैलकेरिया कार्ब और कैलकेरिया फॉस का आपको यूज करना है, तरीका मैं आपको बता देता हूं। जिन भी लोगों को कैल्शियम की कमी हो, खास तौर से महिलाओं में ऐसा बहुत ज्यादा देखा जाता है कि मेनोपॉज के दौरान, यानी कि जब उनके मासिक धर्म खत्म होने की अवस्था आ जाती है 40-42 साल से शुरू करके और 50-60 वर्ष की उम्र तक, तब इस बीच उनके शरीर में कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी होने लगती है। तब उस कंडीशन में उनको कैलकेरिया कार्ब 200 पोटेंसी में 4 बूंद हफ्ते में एक बार लेना है। किसी भी दिन वो ले सकती हैं, बस एक बार लेना है। 4 बूंद सीधे आप जीभ पे रख सकती हैं। इसके साथ ही कैलकेरिया फॉस 3x पोटेंसी में लेके आना है। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, कैलकेरिया फॉस 3x पोटेंसी में लेके आना है। इसकी 4 टैबलेट सुबह खाना है, 4 टैबलेट शाम को खाना है। सीधे जीभ पे रख के चूस लेना है। दवा खाने के 15-20 मिनट पहले से और दवा खाने के 15-20 मिनट बाद तक कुछ नहीं खाना है, ये याद रखना है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, कैलकेरिया कार्ब 200 पोटेंसी में 4 बूंद लेना है, हफ्ते में एक बार, किसी भी दिन ले सकते हैं। और इसके साथ ही कैलकेरिया फॉस लेना है 3x पोटेंसी में, 4 टैबलेट सुबह खाना है, 4 टैबलेट शाम को खाना है। तो ये आपकी बॉडी में 2 प्रकार से आपकी हेल्प करेंगी। पहली बात तो ये आपकी बॉडी में कैल्शियम के हड्डियों में डिपोजिशन को स्टिमुलेट करेंगी, यानी कि जो ब्लड में कैल्शियम होगा वो हड्डियों में जितनी मात्रा में जमना चाहिए उतनी मात्रा में जमता रहेगा। इसके साथ साथ ही यदि आपकी बॉडी में कोई कमजोरी है, हड्डियों से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो वो भी कैलकेरिया फॉस से ठीक होने लगेगी। और कैलकेरिया कार्ब आपके जो पूरा मेंटल और फिजिकल यदि कोई बीमारी आपको हो रही होगी तो वो आपकी उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, आपको जनरल एक सपोर्ट, एक एज ए टॉनिक प्रोवाइड करती रहेगी। तो इससे आपको हड्डियों में भी मजबूती बनी रहेगी और जितनी कैल्शियम की आपको जरूरत है उतना कैल्शियम आपके शरीर में पहुंचता रहेगा। अब दोस्तों यदि हम टाइम पीरियड की बात करते हैं कि हमें कितने समय तक लेना है, तो मिनिमम 6 महीने तो इसको लेना ही चाहिए। 6 महीने से कम में कोई फायदा नहीं है। 6 महीने बाद अपनी कैल्शियम की जांच कराएं और उसके बाद यदि कैल्शियम अपने नॉर्मल लेवल पर आ गया है तो फिर धीरे धीरे इस डोज को बंद करना चाहिए। तो यही दोस्तों कैल्शियम के लिए सबसे अच्छा तरीका रहेगा कि एक्सेसिव कैल्शियम हमारी बॉडी में नहीं पहुंचना चाहिए, यानी कि जरूरत से ज्यादा कैल्शियम हमारे शरीर में नहीं पहुंचना चाहिए। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आगे के वीडियोज में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर
या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है, इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं।